हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गुरुमंत्र शिक्षा का ग्रंथ। आई एम योर एजुकेटर निधि दुआ एंड आई वार्मली वेलकम्स यू एट दिस प्लेटफॉर्म। सो गाइस, पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने जिम्नोस्पर्म्स कंप्लीट कर लिया था इन किंगडम प्लांटी एंड आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज अबाउट एंजियोस्पर्म्स। ये किंगडम प्लांटी का लास्ट टॉपिक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो देखो, अब अगर एंजियोस्पर्म्स के बारे में बात की जाए तो एंजियोस्पर्म्स जो है, दिस इज द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ प्लांट्स। लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ प्लांट्स है एंड ये वाइड रेंज ऑफ हैबिटाट में पाया जाता है। वाइड रेंज ऑफ हैबिटाट का मतलब क्या है कि ज्यादातर जगह पे आपको एंजियोस्पर्म्स देखने को मिल जाते हैं। ओके, दे रेंज इन साइज फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू टॉल ट्रीज। एंजियोस्पर्म्स का मतलब केवल इतना ही नहीं है कि इसके अंदर केवल टॉल प्लांट्स होंगे, टॉल ट्रीज ही होंगे। यहाँ पे आपके स्मॉलेस्ट ट्रीज, स्मॉलेस्ट प्लांट्स भी इन्वॉल्व होते हैं। स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म का नाम आपको याद रखना है, दैट इज माइक्रोस्कोपिक, और नाम है वॉल्फिया। तो आपको ये नाम याद रखना है, वॉल्फिया टू टॉल ट्रीज ऑफ यूकेलिप्टस। ठीक है, और टॉलेस्ट में वन ऑफ द टॉलेस्ट क्या है, यूकेलिप्टस। दिस इज इंक्लूडेड इन एंजियोस्पर्म्स। अब अगर एंजियोस्पर्म्स की क्लासेस के बारे में बात की जाए तो आपके पास एंजियोस्पर्म्स दो फर्दर सब क्लासेस के अंदर डिवाइडेड है। नंबर 1 डाइकोटिलेडनी एंड नंबर 2 मोनोकोटिलेडनी। डाइकोटिलेडनी एंड मोनोकोटिलेडनी, यहां से आपको समझ में आ रहा होगा, यहां पे हम बात करेंगे अबाउट डाइकॉट्स। डाइकॉट्स एंड मोनोकोटिलेडनी के अंदर आप बात करोगे अबाउट मोनोकॉट्स। ओके, नाउ डाइकॉट्स और मोनोकॉट्स होते क्या है? देखो, डाइकोटिलेडनी के अंदर आपने डाइकॉट्स इंक्लूड किए। डाइकॉट्स का मतलब ऐसे प्लांट्स, ऐसे सीड्स जिनके पास 2 कॉटिलिडन्स प्रेजेंट होंगे। डाई का मतलब क्या होता है? डाई का मतलब होता है 2, तो इसीलिए यहां पे आपके पास लिखा हुआ है हैविंग 2 कॉटिलिडन्स। एग्जाम्पल क्या है डाइकॉट्स के? एग्जाम्पल आपके पास आ गए जैसे कि पल्सेस, यहाँ पे आपके पास पल्सेस होते हैं, मस्टर्ड प्लांट, सनफ्लावर प्लांट, एटसेट्रा एटसेट्रा। नाउ मोनोकॉट की अगर बात की जाए तो मोनो का मतलब होता है सिंगल, यानी कि 1। सिंगल भी बोल सकते हो या फिर 1। तो ऐसे प्लांट्स, ऐसे सीड्स जिनके पास केवल 1 कॉटिलिडन हो। एग्जाम्पल क्या है? जितनी भी सीरियल्स हैं एंड आपके ग्रासेस। ठीक है, तो ग्रासेस आर इंक्लूडेड इन मोनोकोटिलिडनी। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल्स हो गए डाइकॉट्स के एंड मोनोकॉट्स के। नाउ अगर अब बात की जाए एंजियोस्पर्म के मेन फंक्शन की, या फिर एंजियोस्पर्म हमारे डे टू डे लाइफ में क्या रोल प्ले करते हैं, तो देखो, जितना भी आपको फ्रूट्स मिलते हैं, फूड मिलता है, वुड हो गया, फॉडर हो गया, फ्यूल हो गया मशीन के लिए, या फिर मेडिसिन हो गया एंड अदर इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हो गए, वो सब आपको एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स से मिल जाते हैं। तो देखो, फूड, फॉडर, फ्यूल, मेडिसिन एंड मेनी अदर प्रोडक्ट्स कैन बी टेकन फ्रॉम एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, अगर एंजियोस्पर्म्स के रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो यहाँ पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी पाया जाता है एज वेल एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एग्जाम्पल्स दे रखे हैं आपको कुछ एंजियोस्पर्म्स के, जैसे कि सनफ्लावर हो गया, बीन हो गया, पी हो गया, मस्टर्ड, मेज, राइस। तो ये सभी एग्जाम्पल्स आपके एंजियोस्पर्म प्लांट्स के हैं। नेक्स्ट अगर अब बात की जाए इंपॉर्टेंट फेज की या फिर लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म्स की, तो देखो, दे प्रोड्यूस फ्लावर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन प्लांट्स के अंदर फ्लावर का फॉर्मेशन होगा। तो सबसे पहले आपको याद रखना है, यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर टेक्स प्लेस। फ्लावर का फॉर्मेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि फ्लावर जो है आपका बेसिक यूनिट है जिसके पास मेल सेक्स ऑर्गन्स एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, दे प्रोड्यूसेस फ्लावर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच मेल सेक्स ऑर्गन स्टेमिन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन कार्पल और पिस्टिल आर फॉर्म्ड। तो मेल सेक्स ऑर्गन
क्या होगा, मेल सेक्स ऑर्गन विल बी योर स्टेमेन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन को आप बोलोगे कार्पेल या फिर पिस्टिल। ठीक है, तो जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है, मेल सेक्स ऑर्गन स्टेमेन, ये आपका एंथर एंड फिलामेंट से मिलके बना हुआ होता है। ठीक है, इन एंथर ऑफ स्टेमेन पॉलन ग्रेन्स आर फॉर्म्ड। स्टेमिन जो होता है, स्टेमिन के अंदर एंथर्स होते हैं एंड पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं, पॉलन ग्रेन्स आपके आफ्टर मियोसिस फॉर्म होते हैं। एंड आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, पॉलन ग्रेन्स की जो प्लॉइडी होती है दिस इज एन, मतलब ये कैसे होते हैं, हैप्लॉइड। तो देखो यहाँ पे मियोसिस भी हो रहा है, मियोसिस को आप बोलते हो रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन मतलब ये प्लॉइडी को कम कर देता है। ठीक है, तो रिडक्शनल डिवीजन। ठीक है, विच आर कैरीड बाय विंड और मे अदर एजेंसीज टू द स्टिग्मा ऑफ द फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो बेसिकली एक फ्लावर के पास आपके पास स्टेमिन है, दूसरे के पास कार्पेल है या पिस्टिल है। तो अब अगर स्टेमिन को पिस्टिल तक जाना है, क्यों जाना है, फर्टिलाइजेशन के लिए, तो वो कैसे जाएगा, तो उसके लिए या तो वो विंड की मदद से जा सकता है या फिर किसी एनिमल के थ्रू, किसी बर्ड के थ्रू, बीज के थ्रू या फिर किसी और एजेंसी के थ्रू जो आपका पॉलन ग्रेन है वो स्टिग्मा तक पहुंच जाएगा ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन। नाउ फीमेल सेक्स ऑर्गन की अगर बात की जाए तो फीमेल सेक्स ऑर्गन भी 3 पार्ट्स से मिलके बना हुआ होता है। कौन कौन से 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। 3 मेजर पार्ट्स होते हैं फीमेल सेक्स ऑर्गन के। नंबर 1 स्टिग्मा, स्टाइल एंड देन ओवरी। ठीक है, ओवरी जो होता है उसके पास एक या एक से ज्यादा ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एंड जो ओव्यूल होता है उसकी बॉडी के अंदर, उसकी बॉडी डिप्लॉयड टिश्यू से मिलके बनी हुई होती है एंड दिस डिप्लॉयड टिश्यू इज नोन एज न्यूसिलस। ये टर्म्स आपको याद रखनी है, काफी बार एग्जाम्स में ये टर्म्स कंफ्यूजन क्रिएट कर देती हैं। ओके, तो जो ओव्यूल होती है, बॉडी ऑफ ओव्यूल जो होती है दैट इज मेड अप ऑफ अ डिप्लॉयड टिश्यू जिसे हम बोलते हैं न्यूसिलस। ठीक है, एंड जो एक सेल होता है न्यूसिलस का वो मेगास्पोर मदर सेल की तरह काम करता है, जो कि मेगास्पोर प्रोड्यूस करता है आफ्टर मियोसिस। ठीक है, देखो ये कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको कार्पेल का, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो यहाँ पे आपका स्टिग्मा है, देन आपका स्टाइल है, देन आपका ओवरी है, देन आपका ओव्यूल है। तो स्टिग्मा जो होता है इसे आप बोलते हो लैंडिंग प्लेटफॉर्म। क्या बोलते हो, लैंडिंग प्लेटफॉर्म। लैंडिंग प्लेटफॉर्म क्यों बोल रहे हो आप, क्योंकि ये वो जगह है जहां पे आपका पॉलन ग्रेन आके अटैक करेगा। मतलब पॉलन ग्रेन आएगा, थ्रू पॉलिनेशन करने के लिए आएगा पॉलन ग्रेन। अब यहाँ पे स्टिग्मा हो गया, ठीक है, यहाँ पे आपके पॉलन ग्रेन आ गए। अब यहां से आपकी एक ट्यूब का फॉर्मेशन होगा जो कि ओवरी तक जाएगी और इसे आप बोलोगे पॉलन ट्यूब। ठीक है, पॉलन ट्यूब के थ्रू पॉलन ग्रेन्स यहाँ स्टाइल से होते हुए ओवरी तक आएंगे एंड यहाँ पे ओव्यूल के साथ आके फर्टिलाइज हो जाएंगे। ठीक है, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो ये कुछ स्ट्रक्चर है जैसा कि आप देख रहे हो कार्पेल का, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का। नाउ within ovule megaspore further produces 7-celled and 8 nucleated female gametophyte। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं गाइज, यहाँ पे हाईलाइटेड भी है। देखो जो ओव्यूल होगा उसके अंदर एंजियोस्पर्म्स के केस में 7-celled and 8 nucleated स्टेज होती है। ठीक है, जिसे आप एम्ब्रियो सैक भी बोलते हो। ईच सैक ऑफ दिस एम्ब्रियो सैक इज हैप्लॉइड, और जितने भी सेक्स होते हैं टोटल दैट इज हैप्लॉइड इन नेचर। ओके, एवरी एम्ब्रियो सैक हैज 3-celled एग एपरेटस। अब एक जो एम्ब्रियो सैक होता है उसके पास 3 सेल का एपरेटस होता है, जिनमें से एक सेल होता है 1 एग सेल, एक एग सेल होता है। ओके, 1 इज एग सेल, 2 सिनर्जिड्स प्रेजेंट होते हैं एंड 3 एंटीपोडल सेल्स प्रेजेंट होते हैं एंड 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। ठीक है,
नाउ द पॉलन ग्रेन जर्मिनेट्स ऑन स्टिग्मा। आपने अभी देखा था पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो स्टिग्मा के ऊपर आके अटैक करते हैं, स्टिग्मा लैंडिंग प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है एंड प्रोड्यूसेस पॉलन ट्यूब, और इसके बाद पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है एंड विच ग्रोज थ्रू द टिश्यू ऑफ स्टिग्मा। पॉलन ट्यूब फर्दर आगे डेवलप करती है स्टिग्मा तक, फिर स्टाइल तक पहुंचती है एंड अल्टीमेटली वो ओवरी तक पहुंचती है, ओव्यूल तक पहुंचती है फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के लिए। ठीक है, the pollen tube enters the embryo sac where it releases 2 male gametes। pollen tube जो होती है वो एम्ब्रियो सैक तक पहुंचती है जहां पे वो 2 मेल गैमीट्स को रिलीज करती है। यहाँ पे 2 मेल गैमीट्स क्यों रिलीज होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो एक मेल गैमीट होता है दैट फ्यूजेस विद द एग सेल। याद रखना है आपको, एक मेल गैमीट तो एग सेल के साथ फ्यूज कर जाता है। क्यों कर जाता है? टू फॉर्म अ डिप्लॉइड जायगोट। एक डिप्लॉइड जायगोट को फॉर्म करने के लिए एक मेल गैमीट एग सेल के साथ फ्यूज कर जाता है एंड जिसे आप बोलते हो सिनगैमी। और जो दूसरा मेल गैमीट होता है दैट फ्यूजेस विद द डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस। एक डिप्लॉइड न्यूक्लियस के साथ ये आपका फ्यूज कर जाता है दूसरा मेल गैमीट टू प्रोड्यूस 3n प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, जिसे आप बोलते हो PEN, जो कि बहुत ज्यादा नरिश्ड होता है। ठीक है, तो ऐसे फर्टिलाइजेशन को जिसके अंदर एक मेल गैमीट आपका एग सेल के साथ फ्यूज कर रहा है एंड दूसरा मेल गैमीट डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ जाके फ्यूज कर रहा है, इन दोनों को कंबाइनली आप बोलते हो डबल फर्टिलाइजेशन। एंड डबल फर्टिलाइजेशन जो प्रोसेस है इट इज द यूनिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, तो यूनिक फीचर है ये एंजियोस्पर्म्स का, आपको याद रखना है डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या होता है। ओके, नेक्स्ट, अब जायगोट जो होता है डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो एंड फॉर्म्स न्यू डिप्लॉइड प्लांट ऑन जर्मिनेशन। अब जो जायगोट है ये आपका एम्ब्रियो के अंदर कन्वर्ट हो जाता है एंड एम्ब्रियो एक वापस से डिप्लॉइड या फिर स्पोरोफिटिक जर्मिनेशन करके न्यू प्लांट को ग्रो कर देता है। ठीक है, अब जो आपको नेक्स्ट लास्ट पॉइंट दिख रहा है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के परसेप्शन से, क्योंकि यहाँ पे आफ्टर फर्टिलाइजेशन आपसे पूछा जाता है फर्टिलाइजेशन के बाद बताइए ओव्यूल किसके अंदर कन्वर्ट होता है। तो जो ओव्यूल होता है दैट इज कन्वर्टेड इनटू सीड। ठीक है, ओव्यूल आपका सीड में कन्वर्ट हो जाता है। ओवरी जो होती है, ओवरी आपकी फ्रूट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है? फ्रूट के अंदर। और हैज द सीड्स आर नॉट नेक्ड, इसी वजह से सीड्स जो होते हैं वो आपके नेक्ड नहीं होते, वो एनक्लोज हो जाते हैं फ्रूट के अंदर। एंड एंजियोस्पर्म्स का मतलब भी क्या होता है? एंजियोस्पर्म्स का मतलब भी यही होता है, सीड्स आर एनक्लोज्ड इन दी फ्रूट, सीड्स आर नॉट नेक्ड। ठीक है, तो ये बात हो गई एंजियोस्पर्म्स की। ओके गाइस, सो दिस वाज ऑल अबाउट एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स को आप आपके आसपास देख सकते हो, फ्लावर बियरिंग प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर सीड्स जो होते हैं वो इनक्लोज्ड होते हैं इन अ स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज फ्रूट। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर गाइस। आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा, एंजियोस्पर्म्स आपको क्लियर हो गया होगा, उनकी लाइफ साइकिल आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, मेल कर सकते हो या फिर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। पूरी इन्फॉर्मेशन आपको स्क्रीन पर गिवन है। थैंक यू वेरी मच।